हेलो, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ मिथिलेश पर। SSCMTS 2020 का एग्ज़ाम हाल ही में संपन्न हुआ था, जिसका आंसर की आया है। तो कुल 42 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था। तो सभी शिफ्टों में जितने भी जीके का क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी का डिस्कशन करेंगे। तो आइए आज शिफ्ट 1 का हम लोग करते हैं डिस्कशन। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 की धारा 2 के अनुसार पुरावशेष में ऐसी कोई पांडुलिपि, अभिलेख या अन्य दस्तावेज शामिल हैं जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक या सौंदर्यमूलक हों और जो कम से कम कितने वर्षों से अस्तित्व में हो। तो इसका जो अस्तित्व होना चाहिए वो 75 वर्षों से अस्तित्व में होना चाहिए। ये क्वेश्चन तो सारे MTS के पूछे गए हैं, लेकिन अन्य एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। तो कृपया ध्यान से पढ़ें और जो अगर आपको नहीं आता है कॉपी में ज़रूर लिख लें। दूसरा क्वेश्चन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का डैश स्टॉक एक्सचेंज है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का और पूरे एशिया का भी पहला स्टॉक एक्सचेंज है। तो इसका आंसर हो गया पहला स्टॉक एक्सचेंज है। तीसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो कलकत्ता, या वर्तमान में कोलकाता बोलते हैं, 1810 में कलकत्ता बोला जाता था उस समय। तो कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं। तो पौधे हवा में पानी छोड़ते हैं वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस विकल्प को गलत तरीके से सुमेलित किया गया है। तो आइए, संतरा के लिए फेमस जगह नागपुर है, तो ये सही है। केला केरल के लिए है, त्रिची में। चलिए, सेब हिमाचल प्रदेश, ठीक है। लेकिन अमरूद तेलंगाना नहीं, अमरूद के लिए यूपी इलाहाबाद का एरिया प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अमरूद तेलंगाना नहीं होगा, ये आपका होना चाहिए उत्तर प्रदेश। मांडो किस राज्य का लोकगीत का एक रूप है। तो लोकगीत पूछा जा रहा है, तो मांडो जो लोकगीत है वो है गोवा का। चलिए, और गोवा का जो लोक नृत्य है झगोर, मांडी, ढकनी, खोल, फुगड़ी। चलिए, सातवां सवाल है, खिलजी वंश ने कब से कब तक दिल्ली पर शासन किया। तो खिलजी वंश, चलिए आइए जानते हैं, 1206 से 1526 तक के काल को सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। इस दौरान 5 वंश के राजवंशों ने शासन किया, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। तो गुलाम वंश सल्तनत काल का पहला वंश था जो 1206 से 1290 तक 1206 से 1290 तक राज किया। जबकि गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया जिसने 1290 से 1320 ईस्वी तक राज किया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1290 से 1320। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक माने पुराना दौर का जो है ये है बुर्ज गुम। तो बुर्ज गुम गड्ढा घर होता था, यानी आज के दौर का कह सकते हैं कि अंडरग्राउंड घर होता था। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थी। ये बहुत ही यूनिक था यहाँ बुर्ज गुम। ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु डैश को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। तो किसको बनाने के लिए, तो यौगिकों को बनाने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो गया यौगिक। यौगिक उसको कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं और जिन्हें किसी भी विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। यौगिकों का जो गुण होता है मूल तत्वों के गुण से बिल्कुल अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कौन सा कथन गलत है। पहला है, यह तिब्बत में उद्भूत होती है।
तो बिल्कुल सही है, तिब्बत से निकलती है। इसका अधिकांश मार्ग भारत के बाहर स्थित है, सही है। भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, बिल्कुल सही है। जहाँ इसे दिबांग कहते हैं, नहीं, दिबांग तो इसे असम में कहते हैं। यह हिमालय के समानांतर पूर्व में बहती है, ये भी ठीक है। तो इसका जो गलत कथन हो गया यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, यहाँ तक सही है, लेकिन इसे दिबांग कहते हैं असम में। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जान लीजिए। मानसरोवर झील के निकट चोमोयुंगडुंग हिमनद से निकलती है। ये आरलंग शांगपा नाम वहाँ है इसका। चलिए, और इसकी सहायक नदियों में है दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, कुलसी, मानस, संकोस, धरला, तिस्ता, बुरही, दिहांग और दिसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोकगीत और नृत्य को 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था? तो मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत होता है जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। ऐसी विरासत संस्कृति को अमूर्त संस्कृति करते हैं, जैसे जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। जैसे मंदिर हो गए, कोई स्थान हो गया, तो उसे हम लोग तो ये कर सकते हैं, लेकिन टच नहीं कर सकते हैं। तो जैसे संगीत हो गया, डांस हो गया, तो इसी में आता है कालबेलिया डांस। कालबेलिया राजस्थान का है, तो इसका सही उत्तर हो गया कालबेलिया। चलिए, 12वां सवाल, कोयले का जलना किस प्रकार के अभिक्रिया का उदाहरण है? आइए, तो इसका जो सही उत्तर है वो है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो कोयले का जलना संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया क्यों है इसे पहले जान लीजिए। जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एक तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, कोयला तो एक कोयला हो गया कार्बन, और इसमें जलना यानी ऑक्सीजन का जुटना, तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों संयोग हुए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है CO2, तो इसीलिए ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए, यहाँ देखिए स्वच्छ भारत मिशन के लिए ओनली कह रहा है, कितने करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है? तो 12,300 करोड़ रुपए की राशि 2020-21 के बजट में स्वच्छ भारत मिशन के लिए राशि आवंटित की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की डैश शैली होती है? तो आइए, मंदिर निर्माण शैली 3 है, तो 3 कौन कौन है? तो एक है नागर, दूसरा है द्रविड़ और तीसरा है वेसर। तो आइए, नागर होता है उत्तर भारत में मंदिर शैली है नागर, दक्षिण भारत में है द्रविड़, और ये मिली जुली रूप है, ये है बेसर। तो नागर उत्तर भारत में, द्रविड़ दक्षिण भारत में, और ये मिली जुली वाला है। तो यहाँ नागर पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो उत्तर भारत में है नागर। अभी हाल ही में श्री राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, ये भी नागर शैली वास्तुकला के तौर पर ही बन रहा है। चलिए, एक और होता है मंदिर निर्माण की शैली, वो होता है पंचायतन। तो पंचायतन होता है एक मुख्य मंदिर के चारों ओर एक एक मंदिर होते हैं, यानी मुख्य मंदिर 4 अन्य मंदिरों से घिरे रहते हैं, तो यही हो गए पंचायतन। अच्छा, तो आप लोग कमेंट में बताइए, ये तो मंदिर निर्माण शैली 3 है, मूर्ति निर्माण कला कै गो है बताइए। 15वां सवाल, मानव के कंधे का जोड़ डैश संधि का उदाहरण है? तो मानव के कंधे का जोड़ है जो बॉल और सॉकेट का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा बॉल एंड सॉकेट। ये बॉल इस तरह से एक आकर इसमें जुड़ा होता है, फिगर हम अभी नहीं बना पा रहे हैं, तो ये बॉल एंड सॉकेट का उदाहरण है। चलिए 16 नंबर सवाल, महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में
6 विकेट लेने वाली एकमात्र भारतीय स्पिनर कौन है? तो महिला एक दिवसीय यानी वनडे मैच में, वो भी महिला वाला में 6 विकेट लेने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा। और पुरुष में तो बहुत सारे हैं। और अनिल कुंबले के बारे में आप लोग जानते होंगे कि एक टेस्ट मैच के सभी 10 विकेट ले लिए थे अनिल कुंबले ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोहा में छठे कतर इंटरनेशनल कप में भारोत्तोलन यानी वेटलिफ्टिंग के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो स्वर्ण पदक जीता मीराबाई चानू। मीराबाई चानू का पूरा नाम है साइखोम मीराबाई चानू। मीराबाई चानू भारत के लिए पदक भी लाई थी ओलंपिक में, 2020 ओलंपिक जो 2021 में टोक्यो में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाचन तंत्र का कौन सा भाग लीवर यानी यकृत और अग्नाशय यानी पैंक्रियाज से स्रावित होता है? तो ये होते हैं छोटी आंतें, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका सही उत्तर हो गया छोटी आंतें। किस वर्ष में भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो नागरिक के मौलिक कर्तव्य, आइए इसका डिटेल जान लेते हैं। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 1976 में। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। शुरुआत में 10। अगर पूछा जाए मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे, तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर रसिया के संविधान से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आप लोग को बताना है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है, ये कब जोड़ा गया और कौन सा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। विली वोनाका बच्चों की कहानी पुस्तक का एक काल्पनिक चरित्र है। तो इसका सही उत्तर है वो है चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री। विली वोनाका बच्चों की कहानी पुस्तक चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री का एक काल्पनिक चरित्र है। तो काल्पनिक चरित्र कौन है? विली वोनाको। नेक्स्ट क्वेश्चन। 21वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत सूक्ष्म इकाइयों से संबंधित विकास और पुनर्वित्त पोषण गतिविधियों के लिए भारत सरकार द्वारा एक नई संस्था स्थापित की गई है? तो भारत सरकार द्वारा एक नई संस्था स्थापित की गई है, ये है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो जितने भी प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं आपको एकदम दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में बहुत ही पूछा जा रहा है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है हर तरह के एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र के एक संत थे? तो महाराष्ट्र के संतों में देखिए ये हैं चोखा मेला। चोखा मेला महाराष्ट्र के संत थे और दादू दयाल तो पंजाब के थे। चलिए तो और हम लोग जान लेते हैं महाराष्ट्र के संत कौन थे। एकनाथ, ज्ञानदेव, नामदेव, रामदास, तुकाराम, ये सभी महाराष्ट्र के संत थे। चलिए 23वां सवाल है, आमतौर पर कितना मीटर से अधिक ऊंची खड़ी पहाड़ी को पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो आमतौर पर जो 600 मीटर से ऊंची पहाड़ी होती है उसे पर्वत में कंसिडर किया जाता है। तो इसका उत्तर हो गया 600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चोल शिलालेखों में तिरुनाम को डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो तिरुनाम क्या होता था? तो देखिए तिरुनाम जो होता था, मंदिरों को भेंट की गई जमीन को तिरुनाम कहा जाता था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये शिफ्ट का आखिरी सवाल है, 25वां सवाल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा संबंधित है? तो आपातकाल की उद्घोषणा संबंधित है 352। भारत में 3 तरह के आपातकाल होता है, 3 तरह से आपातकाल लगाया जाता है। तो देखिए 3 तरह कौन है? तो एक है राष्ट्रीय आपात, जिसकी ये बात कर रहा है अनुच्छेद 352। दूसरा होता है 356 राष्ट्रपति शासन, 356 और 365 दोनों में होता है, याद रखिएगा। और तीसरा होता है वित्तीय आपात, तो 360 में होता है वो। तो
भारत में अब तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा यानी 352 का प्रयोग करके सिर्फ 3 बार हुआ है। राष्ट्रपति शासन अनेकों बार हो गया है, यानी 120 से ज़्यादा बार राज्यों में लगता है, जबकि भारत में वित्तीय आपात अब तक 1 बार भी नहीं लगा है। तो आपको कैसा लगा हमारा ये डिस्कशन? अगर अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगला जल्द ही आएगा शिफ्ट का। जय हिंद, जय भारत।